यहाँ समझिएगा, कार्डियक जो मसल है वह एक क्या है, विशिष्ट प्रकार का मसल है जो कहाँ पर पाया जाएगा, आपको हार्ट में पाया जाएगा। इसका निर्माण कहाँ पर करेगा, हार्ट में। और यह एक ऐसा है ब्रांच मसल है, यानी जैसे आप हार्ट उसमें देख रहे थे स्केलेटन मसल में सिंगल सिंगल एक, लाइट को ऑफ करो। देखिएगा, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल। देखो, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल। लिखो, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल। It is a specific type of muscle which are found in which are found in which are found in our heart. Yeah, our heart. Many cardiac muscle, many cardiac muscle, many cardiac muscle cells assemble in assemble in a branching pattern. Assembled in a branching pattern to form a pattern to form a cardiac muscle to form a cardiac muscle. In this muscle, in this muscle, many steps are found. Many steps are found. Many steps are found. So, so it is also called a striated muscle. So it is also called a striated muscle. They are involuntary. They are involuntary in nature. They are involuntary in their nature because because their activities is because their activities are not controlled by because their activities are not controlled by nervous system. It works it works it works continuously without any tiredness, without any tiredness, हाँ, without any tired। फिर लिखिएगा, it is especially found in our heart। It is especially found in our heart। हिंदी वाले लिखेंगे, हृदय पेशी एक विशिष्ट प्रकार की पेशी है। हृदय पेशी एक विशिष्ट प्रकार की पेशी है
जो जो हृदय की पेशी के रूप में पाई जाती हैं, जो हृदय की पेशी के रूप में पाई जाती हैं। ये पेशियां शाखावत रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये पेशियां शाखावत रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फिर लिखना, इनमें धारियां पाई जाती हैं। इनमें धारियां पाई जाती हैं। अतः यह एक रेखित पेशी भी है। अतः यह एक रेखित पेशी भी है। अतः यह रेखित पेशी भी है। फिर लिखेगा, हृदय पेशी की कार्यविधियों का नियंत्रण, हृदय पेशी की कार्यविधियों का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित नहीं होते। तंत्रिका तंत्र द्वारा सीधे नियंत्रित नहीं होते। अतः इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अतः इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अतः इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कंकाल पेशी की अपेक्षा कम होती है। कंकाल पेशी की अपेक्षा कम होती है। इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यह बिना थके निरंतर कार्य करती हैं। तो हृदय अगर एक दिन थकान महसूस कर लेगा तब क्या होगा? जिंदगी हमेशा के लिए परमानेंटली थकान हो जाएगा नहीं। इसलिए इसमें क्या होता है, थकान महसूस नहीं, यानी यह निरंतर कार्य करते रहते हैं। क्या हुआ? हाँ, इसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं। यह बिना थके निरंतर कार्य करती हैं। यह बिना थके निरंतर कार्य करती हैं। अब इसका मेन पॉइंट्स क्या है समझो। पहला पॉइंट क्या है, यह कहाँ पाया जाएगा? यह पाया जाएगा आपको हार्ट में। ठीक है, यह हार्ट के लिए स्पेशली है। दूसरा क्या है, यह इनवॉलंटरी मसल है, यानी इसमें किसी प्रकार का क्या होगा, हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होगा। यानी इस पर हमारा ब्रेन का, या ये कहो कि नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है इनका। इसके बाद क्या है, इसमें क्या पाएगा, स्ट्रिप्स पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए यह
स्ट्रिएटेड मसल कहलाता है। स्ट्रिएटेड मसल भी कहलाएगा। इसके बाद क्या पढ़े आप, किसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है। मल्टी न्यूक्लियस होता है, आप ऐड कर लेना, इंग्लिश वाले नहीं लिखा है, ऐड कर लो। इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है ना। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक से अधिक होती है, लेकिन स्केलेटन मसल से कम होती है। ठीक है, दोनों एक से अधिक है लेकिन स्केलेटन के इतना नहीं है। बस मरे। उसके बाद क्या है, इनकी जो स्ट्रक्चर है मसल्स का वह कैसी हैं, ब्रांच्ड है। ठीक है, इसके बाद आप और क्या पढ़े हैं कि इनमें एक और खासियत है कि इनमें टायर्ड फील नहीं होता या कंटिन्यू परफॉर्म करते हैं। इनका कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस होते रहता है, या क्या होते हैं, थकते नहीं है, इनमें थकान की अनुभूति नहीं होगा। अब समझो इसमें मोटा मोटी बात क्या क्या है। सबसे पहला लाइन है कि यह एक स्पेशल प्रकार के मसल्स हैं जिसमें क्या स्पेशली कहाँ पाए जाएंगे, हार्ट में पाए जाएंगे। दूसरा क्या है कि यह इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिसमें क्या होता है, इच्छाएं आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है ना। आप इस पर इच्छा कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि हम लोग बोलते हैं कि हमने आपको दिल दे दिया, हमने आपसे दिल लगा लिया, ये आपके कंट्रोल में होता नहीं है, सिर्फ कहने के लिए ही है, दिल आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या, स्ट्रिप्स माने उस पर शाखावत संरचना है, सॉरी धारियों वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एक से अधिक होती हैं लेकिन स्केलेटन मसल की अपेक्षा कम होती हैं। याद रखिएगा, एक से अधिक है बट स्केलेटन मसल से कम है। फिर क्या है, इनकी जो पेशियां हैं यानी मसल्स जो हैं वह एक दूसरे से ब्रांच बनाते हुए यानी शाखावत रूप से ऐड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और यह कंटिन्यू परफॉर्म करती हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई थकान अनुभूति नहीं होता। बात में आ रहा है। अब आ जाओ इसका स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ देखिएगा। इस टाइप के देख रहे हो ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब समझिएगा इसमें, इस, हाँ हार्ट नहीं है, उसका मसल्स है। हार्ट नहीं है गधा, सभी हार्ट थोड़े है, हार्ट में पाए जाने वाला मसल्स है, इसी के सहारे हार्ट हमारा धड़क रहा है। क्या, समझ में आ रहा है। ये देखो इसमें स्ट्रिप देखो एक से अधिक है, पीला वाला, तो न्यूक्लियस हर खंड में है, और सब देखो एक दूसरे से अटैच है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड मसल भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है सर। ये वाला तो लिखी है, तब वो क्या पॉइंट लिख रही है। चलो उतारो। क्या से बनाते हैं, बनाइए कि ना दिखा रहे हैं। कल में ये है, टिप करेंगे आगे बढ़ेंगे।
हो गया। तो ब्रांच हो जाए, इस सारा शाखाएं वगैरह दिख रहा है आपको। के बाद हम लोग सीधे चलेंगे स्केलेटन पर, स्केलेटन सिस्टम। ये वगैरह पढ़ेंगे आप। हो गया। चलो इसको पूरा एक बार फिर से मिला लेना, क्या क्या है। हार्ट में पाया जा रहा है, बता रहे हैं, हार्ट में पाया जा रहा है। दूसरा, इस अनैच्छिक पेशी है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तीसरा, इस पर धारियां पाई जा रही हैं, यानी कि यह रेखित पेशी है। मल्टी न्यूक्लियस, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया, बट ध्यान रहे कि स्केलेटन से कम रहेगा। यह क्या है, ब्रांच है, देखो एक दूसरे से शाखा जैसा बना के जुड़ा हुआ है ना। और यह क्या है, इसमें यह कंटिन्यूअस वर्क होता है, यह कभी थकता वगैरह नहीं है। इसका डायग्राम ऐसे है, देखो इसमें हर एक, देखो स्ट्रिप से स्ट्रिप पाया जा रहा है, और हर एक जो इसके स्पिंडल्स है, फाइबर्स है, ये क्या बोलते हैं, मसल्स है, वो एक दूसरे से ब्रांच बनाते हुए क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। बस समझ रहा है। चलिए अब एक होमवर्क लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन, वर्क लिखो एक, डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन मसल, डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन मसल्स एंड स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल एंड स्मूथ मसल। हिंदी वाले लिखेंगे, कंकाल पेशी एवं, कंकाल पेशी एवं चिकनी पेशी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, कम से कम 5, इससे अधिक आप जितना कर पाए। सेकंड क्वेश्चन लिखेगा, सेकंड लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन मसल एंड कार्डियक मसल, कंकाल पेशी एवं हृदय पेशी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये दो गो होमवर्क हो गया। एक अंतर अभी लिख के दिखाइए, 5 गो में अंतर लिखेगा अभी वाला में। ये दो गो तो होमवर्क हो गया, एक अंतर आप अभी लिख के दिखाइएगा। लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। देखो, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। लिखिएगा, चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। जल्दी से ये डिफरेंस आप निकाल के दिखाइए हमको। हाँ, चलो बन गया। आओ, मंजिता, दूगो से आगे नहीं बढ़ा अभी। फाउंड इन सिंगल न्यूक्लियस, आ गया है सिंगल न्यूक्लियस। इसका क्रॉस काउंटर में जवाब गया, इट इज फाउंड इन हार्ट। डिफरेंस हम लोग करते हैं तो उसका काउंटर जवाब देते हैं ना। पहला जवाब तुम लिखिए, इट इज फाउंड इन सिंगल न्यूक्लियस। इस साइड में क्या लिख रही है, इट इज फाउंड इन हार्ट। कोई तालमेल बैठ रहा है। अंतर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, काउंटर जवाब देना। हम करें हाँ, आप कहिए ना, तब ना काउंटर जवाब हुआ। अब उधर उधर हो गया है, पकड़ो, तब गलत हो जाएगा। हो गया। आओ दिखाओ इधर जल्दी। ठीक, यहाँ समझिए, बेसिक अंतर सबसे पहला क्या है,
ये स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में सबसे पहला अंतर ये है कि यह कौन सा है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल है, ठीक है, यह स्ट्रिएटेड मसल है, पहला अंतर। दूसरा आंसर क्या है कि यह कैसा है, इसमें पाई जाती हैं आपको ये स्मूथ मसल जो होता है, इसमें न्यूक्लियस एक होता है, यानी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें क्या है जी, मल्टी न्यूक्लियस है, ठीक है। तीसरा आ जाओ, तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें टू फील ना, टू फील क्या, टायर्ड, इसमें क्या है, कांट फील क्या, टायर्ड, ठीक है। चौथा आ जाओ, ठीक है। यह कैसा मसल है, इस नहीं, इसमें यह नॉन ब्रांच्ड मसल है, यह ब्रांच्ड मसल है, ठीक। यह कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है विसरल ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन में पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको क्या, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैप, ठीक है। और यह कहाँ पाया जाएगा, यह स्पेशली पाया जाता है हार्ट में, ठीक है। और आ जाओ, और अंतर निकालो, क्या क्या हो सकता है, हाँ? ये नहीं, ऊपर नॉन स्टिएटेड स्टिक, ठीक है। और कुछ अंतर है, मोटा मोटी अंतर तो यही है कि नहीं, इसमें नॉन स्टिएटेड है, उसमें स्टिएटेड है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें मल्टी न्यूक्लियस है, इसमें थकान की अनुभूति होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें आ जाओ, इसमें यह शाखावत है नहीं है, यह शाखावत संरचना है। इसमें क्या विसरल ऑर्गन यानी कि खोखले जो अंग हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र वगैरह, रिप्रोडक्टिव तंत्र वगैरह। यह क्या स्पेशली किस में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा। अब एक और आता है ब्लंटरी नॉन ब्लंटरी, तो ये इसमें नहीं, यह भी नॉन ब्लंटरी और यह भी नॉन ब्लंटरी है, तो ये अंतर नहीं किया जाएगा, ये डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें सिंगल क्या होता है, न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें भी कर दो मल्टी न्यूक्लियस और मल्टी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। ये बहुत बेसिक अंतर नहीं है, मेन अंतर यही है एस्टिएटेड है कि नहीं है, या इसमें न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया एक है तो उसमें एक से अधिक है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें थकान की अनुभूति होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें क्या है, यह नॉन ब्रांच है या ब्रांच्ड है। इसमें क्या है, यह विसरल ऑर्गन यानी खोखली नलिकावत संरचनाओं में पाया जाएगा या स्पेशली हार्ट में पाया जाएगा, ठीक। और ये क्या है, ऐच्छिक है कि नहीं है, ये नहीं हो, क्योंकि दोनों अनैच्छिक पेशी, दोनों में डिफरेंस नहीं हो पाएगा, तो ये मेजर अंतर हो गया। इसी तरह से आपको दो गो अंतर और आपको जो दिया गया है ना, वो आप बना सकते, बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो, अब इसके बाद आपके बुक में समझो इधर, इसके बाद आपके बुक में क्या किया है ना, मसल्स के जो एक्टिविटीज है, मसल कैसे अरेंज है, कैसे काम करते हैं, ये दिया हुआ है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले स्केलेटन पढ़ लेते हैं। स्केलेटन पढ़ लेंगे तब तो इसको पढ़ेंगे स्केलेटन के साथ जोड़ के ये फंक्शन कैसे काम करे ना। तो सीधे सेक्शन में निकालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, पेज नंबर 224, चलो पेज नंबर 224, 224 निकालो पेज, और वहां पर एक हेडिंग दिया हुआ है, लिखिएगा, हाँ, स्केलेटन सिस्टम, सीधे ऐसे लिखो, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव
कंकाल तंत्र। चलो इस पर आ जाओ। क्या मानो क्या? स्मूथ में तो टायर्डनेस होगा नहीं, तो टायर्डनेस लिखवा है, टायर्डनेस नहीं होता है उसमें भी वाला में, डिफरेंस वाला में ना, डिफरेंस वाला में लिखे हैं कि इसमें कहा गया स्मूथ वाला में इसमें फील होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें होता ये है कि मान लो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स हैं, है ना, उसको अगर लगातार परफॉर्म, मान लो कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही, तो लगातार सेक्सुअल एक्टिविटी तो मसल्स में क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, और उसमें थकान की अनुभूति होगी। ठीक है, ये बहुत कम, जैसे कि स्केल्टन में मसल्स में जैसे टायर्डनेस होता है, वैसा टायर्डनेस इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसमें हल्का होगा, जबकि इसमें थोड़ा भी थकान नहीं होता है। हार्ट में हमारा कोई भी थकान नहीं है, लेकिन स्मूथ मसल में थोड़ा बहुत थकान होती है। बस में रहा है। चलो आगे बढ़ो, इधर आ जाओ, ह्यूमन स्केल्टन सिस्टम। अब हम लोग को 206 हड्डियों का जो सांचा है उसको पढ़ना है, लिखिएगा, लिखो। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, skeleton system consists of a framework of bones, a framework of bones and and framework of bones and a cartilage and a few cartilage, cartilages, cartilage। हिंदी वाले लिखेंगे कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र अस्थियों तथा उपास्थियों का, कंकाल तंत्र अस्थियों तथा उपास्थियों का एक ढांचा होता है, अस्थियों तथा उपास्थियों का एक ढांचा होता है। ठीक है, यह फ्रेमवर्क है किस चीज का, बोन्स तथा कार्टिलेज का, क्या है जी, यह एक फ्रेमवर्क है, यानी एक ढांचा है। ठीक है, अब समझिएगा बोन्स क्या है, ये तो आप समझ रहे हैं, जो कठोर पार्ट आपका हड्डी का दिख रहा है वो क्या कहलाता है, बोन्स, यानी हड्डी, अस्थि, है ना। और कार्टिलेज किसको बोला जाता है, कार्टिलेज किसको बोला जाता है, जो मुलायम हड्डी होती है, एक तरीके से समझ, मुलायम का मतलब क्या, आपके नाक के आगे की वाली हड्डी है, कान की जो हड्डी है, कान की जो हड्डी है ना, ठीक है, ये सब हड्डियों को कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज और कहाँ कहाँ हो जाए, जहां जहां जोड़ होगा, दो हड्डियों का, उन जोड़ों के बीच कार्टिलेज लगा होता, बस मरा है। चलो अब लिखिएगा आगे, द स्केल्टन मसल हेल्प टू मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, like chewing the food, like chewing the food, भोजन चबाना, walking, running, walking, running, change your posture, change your posture, hold anything, hold anything, etc। लिखिएगा, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र शरीर की गति, कंकाल तंत्र शरीर की गति, संचलन, दौड़ना, चबाना, चबाना, शारीरिक मुद्राएं बदलना, व्यायाम करना, दौड़ना, पकड़ना, पकड़ने इत्यादि में कार्य करते हैं।
पकड़ने इत्यादि में मदद करते हैं। ठीक है, देखो कंकाल है, वर्क फंक्शन तब है ना, कोई चीज हम लोग होल्ड करेंगे, जैसे पेन पकड़ना तो कंकाल है कि मतलब। ठीक है, फिर लिखेगा इट ऑल्सो हेल्प टू, देखो इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट, इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर डेलीगेट ऑर्गन्स, it also help to protect our delicate organs like brain, delicate organs like brain, lungs, lungs, spinal cord, lungs, spinal cord, एक्सेट्रा। देखो यह हमारे शरीर के नाजुक अंगों को, यह हमारे शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा देने में मदद करता है। फिर लिखेगा bone and cartilage are, bone and cartilage are specialized connecting tissues, specialized connective tissues, specialized connective tissues, connective tissues। लिखेगा अस्थि तथा उपास्थि, अस्थि तथा उपास्थि हमारे शरीर की, हमारे शरीर की विशिष्ट संयोजी उत्तक हैं, विशिष्ट संयोजी उत्तक हैं। अच्छा एक और एग्जांपल दो, कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल बताओ, संयोजी उत्तक है, बताओ कनेक्टिव टिश्यूज का एक एग्जांपल दीजिए। कहाँ हो? ब्लड, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो पूरे बॉडी के पास जुड़ा हुआ है, पूरे बॉडी को जोड़ कर रख रहा है, जैसे ब्लड और सेल्स हर अंग के पास आता जाता है। उसी तरह हड्डी भी है, हमारे स्केल्टन भी है, जो पूरे शरीर के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। इनको नहीं रखेंगे, मसल्स नहीं। चलो अब लिखिएगा इन ह्यूमन बींग्स, in human beings the skeleton system is made up of, in human beings the skeleton system is made up of, a skeleton system is made up of made up of 206 bones, 206 bones and a few cartilage, cartilage, a few cartilage है। हिंदी वाले लिखिएगा मानव कंकाल तंत्र 206 हड्डियों तथा, मानव कंकाल तंत्र 206 हड्डियों तथा कुछ उपास्थियों से मिलकर बना है, कुछ उपास्थियों से मिलकर बना है। ठीक है, लिखिएगा लिखिएगा द बोन्स आर हार्ड, देखो द बोन्स आर हार्ड इन नेचर या स्ट्रॉन्ग इन नेचर, द बोन्स आर हार्ड और स्ट्रॉन्ग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग इन नेचर ड्यू टू, ड्यू टू कैल्शियम salts, due to calcium salt, SALT,
कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, SALT, क्या? चलो फिर लिखेगा वेयर एस, हाँ इसी में 12 ना, वेयर एस कार्टिलेज, कार्टिलेज आर slightly palliable, slightly palliable, PALIABLE, palliable, PALIABLE, palliable matrix due to chondroitin salt, due to chondroitin salt, CHOND, CHOND, ROITIN, chondroitin salt। लिखेगा मानव कंकाल में हड्डी, अस्थि, मानव कंकाल में अस्थि, अस्थि कैल्शियम, कैल्शियम तथा, कैल्शियम तथा लवणों के कारण, कैल्शियम तथा लवणों के कारण होती हैं। क्या लिखें? अस्थि कैल्शियम तथा लवणों के कारण मजबूत होती है, मजबूत वर्ड लिखे है ना, है हाँ, के कारण मजबूत होती हैं क्या? जबकि उपास्थि, उपास्थि कॉन्ड्रिक्थिस, देखो उपास्थि कॉन्ड्रिक्थिस, क्वाड्रिक्थिस एवं लवणों के कारण मुलायम होती हैं। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, पूरा मोटा मोटी बात यहाँ पे लिख दी है। अब उसको एक बार पढ़िएगा, पढ़िए उसको, कभी आप लिखे हैं। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि मानव कंकाल तंत्र से आप क्या समझ, तो आप सीधा भाषा ऊपर वाला लाइन से लिख सकते हैं कि मानव कंकाल तंत्र एक प्रकार का ढांचा है जो विभिन्न अस्थियों तथा उपास्थियों से मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर को सुरक्षा तथा संचलन यानी गति करने में मदद करता है। सीधा सा बात है कि नहीं? चलिए पढ़िए उसको जल्दी से एक बार। क्या? डेलीगेट मीन्स होता है नाजुक अंग, अर्थ है यार, दिक्कत हो जाए कि नहीं है? तो आपका फेफड़ा है, बहुत नाजुक हिस्सा अंग है हमारा हमारा ब्रेन है, नाजुक अंग है, थोड़ा भी कहीं चोट लग गया, आँख के आगे हड्डी नहीं लगा जी, है कोई है? चलिए अब समझिए क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, इसको एक एक करके। पहला पढ़े हैं कि ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वह हड्डियों से तथा उपास्थियों से मिलकर बना एक ढांचा है, फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है कि यह हमें गति या संचलन करने में मदद करता है, जैसे चलने फिरने, दौड़ने, होल्ड करने, शरीर की मुद्राओं बदलने, ये सब काम में हम लोग क्या इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या है, यह हमारे शरीर के जितना भी डेलीगेट अंग है,
यानी जो नाजुक कोमल अंग है, जिसके थोड़ा भी आघात से क्या हो सकता है, बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बॉडी में आ सकता है, उसको यह करता है। जैसे कि आपका हो जाएगा क्या, इसमें इसमें ब्रेन हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, आपका हार्ट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, यह एक प्रकार का क्या है जी, कनेक्टिव टिश्यूज है, जो पूरे बॉडी का ये फ्रेमवर्क है, तो सारा अंग इसके आसपास से जुड़े हुए हैं, है ना। अब आ जाओ, इसमें कितने हड्डियां हैं, तो मानव में जो हड्डियां वो कितनी है, 206। किसमें, एक एडल्ट ह्यूमन बींग का बात हो रहा है, बच्चे के नहीं, बच्चों में 208 से लेकर 215 तक हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, तो उनकी बात नहीं हो रही है, एक एडल्ट ह्यूमन बींग का बात हो रहा है, 206 हड्डियां, और उनमें कुछ कार्टिलेज भी पाई जाती हैं। ठीक, अब आ जाओ, हड्डियां जो है वो मजबूत संरचना है, क्यों, क्योंकि उनमें पाई जाती है कैल्शियम और एक विशेष प्रकार का सॉल्ट। इस सॉल्ट में ये सॉल्ट मतलब ये नमक वाला सॉल्ट का बात नहीं हो रहा है, इस सॉल्ट में होता है एक ऐसे लवण जिसमें खास करके ऑस्टियोक्थिस इसको बोला जाता है, ऑस्टियोक्थिस, और कार्टिलेज में पाया जाता है कॉन्ड्रिक्थिस। ये मिल करके क्या करते हैं, इसको मुलायम बनाते हैं और हड्डी को मजबूत बनाते हैं। ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम हड्डी को मजबूत बनाने में काम आता है। उसके बाद कार्टिलेज में कॉन्ड्रिक्थिस है। ठीक है, यह भी एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जो आपको कार्टिलेज को यानी कि हड्डियों को मुलायम बना रहा है, ये कार्टिलेज की संरचना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक लाइन और स्टार देखे लिखेगा, द ह्यूमन स्केल्टन, द ह्यूमन स्केल्टन, द ह्यूमन स्केल्टन is grouped into या divide into, human skeleton is grouped into, grouped into या divided into two parts। मानव कंकाल को दो भागों में बांटी गई हैं, लिखो, मानव कंकाल को दो भागों में बांटी गई हैं। पहला एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब समझिएगा, एक्सियल में कौन में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, एक्सियल में आपकी हड्डियों की संख्या है टोटल 80। कितनी है, 80। टोटल ह्यूमन बींग में हड्डियों की संख्या कितनी है, अब 80 में से 206 में से 80 घटाइएगा तो पेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 126। ठीक है, हिंदी नहीं लिखा है, इसको लिखेगा अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। है, इसमें कितनी हड्डियां हैं, 80, और इसमें कितनी हैं, 126। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये 80 हड्डियों में कौन कौन है भाई, इन 80 हड्डियों में हमको खास करके 3 पार्ट्स हैं। इसको अब देखिएगा तो इसमें 3 पार्ट हैं। है, पहला है, इसमें 3 पार्ट है, पहला पार्ट है आपको स्कल। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका रिब्स, और तीसरा है, रिब्स हो गया, और तीसरा आपको हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब समझो ये क्या है, का हिंदी क्या है, स्कल मिस होता है खोपड़ी, क्या हो जाएगा ये, कैमो का शुरू है, आगे खोपड़ी, आई हो जाएगा पसली, और आई क्या हो जाएगा, ये तो पसली में सीना में जो हड्डी है
और इसमें हो जाएगा। अब छोड़ो, इसको कल लिखा देंगे ना, आने दो। एक तरीके से तो आधा लिखेंगे, आधा छोड़ेंगे नहीं ना, कल।